सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। क्या आपको नहीं लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे हैं, जो हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, जन जन के प्राण हैं। भगवान बनना चाहता है और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं। अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली में। भागवत जी का मतलब भले ही ना हो, लेकिन बहुत से लोगों ने मान लिया कि उनका इशारा नरेंद्र मोदी के लिए था। भागवत जी मोदी के लिए अपनों में गिने जाते हैं। कुछ ऐसे भी अपने हैं जो बाद में पराये हो गए। मैं बहुत तेजी से लग जाऊंगा तो मोदी कहेगा मैंने किया, जैसे यहाँ किया। राम मंदिर में उनका कोई योगदान नहीं था, परंतु उन्होंने कहा कि मैंने किया और यहाँ आकर सारा मेला कर दिया। राम मंदिर अकेले नरेंद्र मोदी के प्रयास से नहीं बना। राम मंदिर के लिए अकेले नरेंद्र मोदी ने बलिदान नहीं दिया। राम मंदिर अकेले नरेंद्र मोदी की आकांक्षा नहीं थी। राम मंदिर का श्रेय अकेले नरेंद्र मोदी को क्यों मिले? राम मंदिर अगर सामूहिक प्रयास था, तो राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की हार अकेले नरेंद्र मोदी की कैसे हुई? या बीजेपी और मोदी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं? और राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में बीजेपी हारी, और जिनके लिए ये आनंद का विषय बना, वो आनंदित क्यों हुए? अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया। ये हुआ क्या? जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। श्री राम जी का स्थान अयोध्या हारे हैं और रामेश्वरम भी हारे, और भी तमाम स्थान जो धार्मिक और हमारे पूजनीय स्थान है, वो इसलिए हारे क्योंकि इनका पुण्य का रास्ता नहीं है। अयोध्या के परिणाम से आप नाराज हुए, नाराज होना बनता है। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे, वो सारी सीटें आप लोग हार गए। राजनीति में कोई जीत और कोई हार आखिरी नहीं होती। विपक्ष के जो नेता राम मंदिर के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगा रहे थे, अयोध्या में बीजेपी की हार के साथ उनके सुर ही बदल गए। अगर अयोध्या में राम मंदिर न होता, तो क्या इस लोकसभा सीट पर जीत के बाद खुशी का ये माहौल होता? विपक्ष का सीधा तर्क है, राम मंदिर यानी बीजेपी का हिंदुत्व, और हिंदुत्व की काट पीडीए यानी बीजेपी के हिंदुत्व वाले वोट बैंक से पिछड़ों और दलितों को अलग कर दो और उसकी हार तय हो जाएगी। लेकिन क्या इस फॉर्मूले से बीजेपी को हराया जा सकता है और विपक्ष जीत सकता है? विपक्ष के दावे के मुताबिक हार कर भी मोदी की बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें लेकर आई। राजनीति के कई पंडितों ने कहा, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटें लेकर आती तो ये बहुत बड़ी जीत मान ली जाती। लेकिन मोदी की बीजेपी ने कामयाबी का ग्राफ इतना ऊंचा कर दिया है कि अब 240 सीटें भी हार जैसी दिखती हैं। और अगर राम मंदिर ही जीत और हार का कोई पैमाना हो, तो मोदी की एक जीत तो मंदिर निर्माण के साथ ही हो गई। कुछ लोग कहते थे
कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मंदिर भी बन गया, तारीख भी पता हो गई। अभी भव्य दिव्य राम मंदिर वहां हुआ। राम मंदिर निर्माण का सपना कई आंखों ने देखा था, लेकिन मंदिर बनेगा, वहीं बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, ऐसे अनेक सवाल सपना देखने वालों के मन में भी थे। और जवाब सिर्फ एक व्यक्ति के पास था, नरेंद्र मोदी। मोदी ने शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी। ऐसा क्या भगवान राम की कृपा के बिना संभव है? नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा, राम का प्रभाव कालातीत है। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव। अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। तो क्या राम मंदिर का प्रभाव सिर्फ एक चुनाव तक हो सकता है? शायद बहुत से लोग ऐसा मान बैठे थे, या शायद अब भी मानते हो। वो तो शायद ये भी मान बैठे थे कि नरेंद्र मोदी 75 के हुए और मोहन भागवत उन्हें शाल उड़ाकर विदा कर देंगे। बाकी 75 साल की बात है। तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, आई नेवर सेड दैट आई विल रिटायर और समवन शुड रिटायर। लेकिन क्या आपको यहाँ भगवान राम की कृपा नहीं दिखती है? आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। कल्पना करके देखिए, नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तो क्या राम मंदिर की कल्पना ऐसे साकार होती? और वो भगवान राम नरेंद्र मोदी से नाराज होंगे या उन्हें आशीर्वाद देंगे और कृपा करेंगे? नरेंद्र मोदी का राम मंदिर निर्माण में क्या योगदान है, इस पर बहस करनी है तो करते रहिए। लेकिन उन्होंने सागर तट से सरयू तक जो तपस्या की, उसे कितने लोग अनदेखा कर सकते हैं? जिनकी आंखों पर राजनीति का चश्मा है, उनकी बात नहीं, आस्थावानों की नजर तो अलग ही होती है। आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है, आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया, नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति, और उस तप को हमने साकार आप में देखा। और अगर चुनावी राजनीति ही कृपा का पैमाना है तो राम जी की कृपा तो यहाँ भी हो ही गई। दिल्ली के इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। भगवान राम की कृपा के बिना राम काज भी संभव नहीं, जहां पर कृपा राम की होई। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।